Assalamu alaikum. I am Dr. Ahmed Ali Chima. So today our topic is arm. Arm हमारे पास it extends from the shoulder to the elbow. ठीक है, हम आज इसके एनाटमी पढ़ेंगे, हम इसके कंपार्टमेंट पढ़ेंगे, इसके मसल्स पढ़ेंगे और इसके कुछ डिफरेंट जो हमारे पास न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें हम आर्म का मैंने बता दिया कि इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है, हमारी शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें दो टाइप ऑफ मूवमेंट होती हैं बिटवीन द आर्म एंड और आर्म एट द एल्बो जॉइंट। एक जो मूवमेंट होती है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। ठीक है, जिसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स कराते हैं। और एक प्रोनेशन और सुपिनेशन होती है। प्रोनेशन ये होता है कि हाथ को उल्टा कर देना और सीधा कर देना, सुपिनेशन। ठीक है, दिस इज़ प्रोनेशन, दिस इज़ सुपिनेशन। ठीक है, और एल्बो पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अब ये जो मसल्स हैं इनको हम दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एक ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है। आप अगर आपसे कोई आर्म की कंपार्टमेंट्स का पूछे तो आप उसको दो कंपार्टमेंट में लिख सकते हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट में आप इसके तीन मसल्स के लिखेंगे। द फर्स्ट वन जो मेजर मसल बाइसेप्स होता है, बाइसेप्स ब्रेकाई, एवरीवन नोज इट। बाइसेप्स का मसल हमारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या इंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है। देन वी हैव ब्रेकियालिस एंड देन द थर्ड वन इज़ कोरेकोब्रेकियालिस। इनकी ओरिजिनल इंसर्शन करना मसल्स की बहुत ज़रूरी होती है। समटाइम्स यू गेट अ क्वेश्चन और इसमें से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनल इंसर्शन करना मसल्स की आपको ओरिजिनल इंसर्शन आती होगी तो ही आप जो मूवमेंट है जॉइंट्स पे आप उसको सही तरह से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको जल्दी जल्दी हम इनको याद कर लेते हैं, बाइसेप्स ब्रेकाई को, ब्रेकियालिस को और कोरेकोब्रेकियालिस को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई के दो हेड होते हैं। ठीक है, इसके बाय मीन्स टू, इससे याद रखना है इसके दो हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है। ठीक है, और एक इसका शॉर्ट हेड होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो लॉन्ग हेड होता है हमने पढ़ा था कि स्कैपुला के ऊपर लेटरल कैविटी होती है या लेटरल एंगल होता है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जिससे हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच हो रहा होता है। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल पढ़ा था और एक इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ओरिजिनेट कर रहा होता है और इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल जो होता है उससे हमारे पास ट्राइसेप्स का हेड निकल रहा होता है। ठीक है, ये स्कैपुला की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्कैपुला के जो सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल होता है उससे इसका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ओरिजिनेट कर रहा होता है। जो शॉर्ट हेड है वो हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस के एपेक्स से निकल रहा होता है। मोस्टली जो मसल्स हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के वो कोराकॉइड प्रोसेस से ही ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। सो टू हेड्स हैं, द लॉन्ग हेड इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल एंड ऑफ स्कैपुला एंड द शॉर्ट हेड इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कोराकॉइड प्रोसेस, जो कि ऑलरेडी हमें पता है स्कैपुला का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसकी इंसर्शन ये हमने ओरिजिनेशन कर ली है। इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है, इंसर्शन होती है रेडियल टुबरोसिटी पे। ठीक है, रेडियल टुबरोसिटी पे हमने बाइसेप्स मसल पढ़ लिया। अब एक बात याद रखने वाली है, इन तीनों मसल्स के और को एक ही नर्व सप्लाई करती है, दैट इज़ मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ठीक है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई मस्कुलोकुटेनियस नर्व है। ठीक है, बाइसेप्स का ओरिजिनेशन इंसर्शन पढ़ ली और ये पावरफुल फ्लेक्सर है फोर आर्म का बाइसेप्स मसल। ये एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन कराता है फोर आर्म की। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कॉज द सुपिनेशन। ठीक है, ये सुपिनेशन भी कराता है, ये सुपिनेटर भी है फोर आर्म का व्हेन आर्म इज़ फ्लेक्स। जब आप अपनी एल्बो जॉइंट पे आर्म को फ्लेक्स कर लें तो ये सुपिनेशन का काम भी कर रहा होता है। तो बाइसेप्स के दो काम हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बाइसेप्स ब्रेकाई का काम एक तो फ्लेक्शन है और दूसरा काम इसका सुपिनेशन है। ठीक है, देन वी हैव ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस भी इंटीरियर कंपार्टमेंट का है। इसकी भी ओरिजिनेशन जो हो रही होती है, ये मोस्टली हमारे पास जो ब्रेकियालिस मसल है, हमने जब ह्यूमरस पढ़ी थी हमने उसमें पढ़ा था कि इसकी जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस जो इंटीरियर एस्पेक्ट होता है ह्यूमरस का, उसकी एंटीरोमीडियल और एंटीरोलैटरल सरफेस से ब्रेकियालिस की ओरिजिनेशन हो रही होती है। ठीक है, और इसकी इंसर्शन क्या होती है, टिब्रोसिटी ऑफ अल्ना पे। ठीक है, ब्रेकियालिस मसल की ओरिजिनेशन हो रही होती है एंट्रोलेटरल और एंट्रोमीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस से। ठीक है, और इसकी इंसर्शन हो रही होती है ट्यूबरोसिटी
ऑफ अल्ना पे, ठीक है। हमने जब बोन्स पढ़ी थी हमने ओरिजिन इंसर्शन बहुत अच्छी तरह की थी। इसकी नर्व सप्लाई भी मस्कुलोकुटेनियस नर्व है और ये भी एक पावरफुल फ्लेक्सर है फोर आर्म का, ठीक है। देन हमारे पास पीछे रह जाता है कोरेकोब्रेकियालिस। कोरेको से याद रखें, ये कोराकॉइड प्रोसेस से, इसकी टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है और इसकी इंसर्शन जो है हमारे पास मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे आके हो रही होती है। हमने जब ह्यूमरस पढ़ी थी हमने पढ़ा था ये उसका हेड है, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। ऐसे हमने जब पढ़ा था कि इसके मीडियल सरफेस पे मिड में आके कोराकोब्रेकियालिस की इंसर्शन हो रही है और ये टिप जो कोराकॉइड प्रोसेस होता है उसकी टिप से ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मसल होता है ये कोराकोब्रेकियालिस होता है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मीडियल साइड पे एस्पेक्ट पे हमारे पास मीडियल बॉर्डर पे तकरीबन मिड में आकर ह्यूमरस पे अटैच हो रहा होता है। इसकी भी नर्व सप्लाई हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व है और ये भी पावरफुल फ्लेक्सर है फोर आर्म का एट द एल्बो जॉइंट, फ्लेक्सर है आर्म का एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हम इस शोल्डर जॉइंट को ही कहते हैं, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के दरमियान होता है, तो ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे फ्लेक्सर ऑफ आर्म है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं जिनकी ओरिजिनेशन और इंसर्शन मैंने आपको करा दी है, ठीक है। अब इसकी डायग्राम्स हम थोड़ी सी देख लेते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। इफ़ यू जस्ट सी दिस डायग्राम, ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो बाइसेप्स का मसल है, इसके ये जो बाइसेप्स का मसल है इसके हमारे पास ये एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है, ठीक है। लॉन्ग हेड है जो हमारे पास इधर सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से निकल रहा है और शॉर्ट हेड जो है इसका बाइसेप्स का वो हमारे पास ये कोराकॉइड प्रोसेस से निकल रहा है, ठीक है। और इसकी इंसर्शन आकर हमारे पास ये बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस है और हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी पे हो रही है, ठीक है। नीचे ब्रेकियालिस मसल है, ये इंटीरियर और मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस से निकलता है और इसकी इंसर्शन ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना पे होती है। देन दिस इज़ द कोराकोब्रेकियालिस मसल, ये जो पीछे लगा हुआ है, ठीक है। ये भी कोराकॉइड प्रोसेस की टिप से निकल के ह्यूमरस की मिड में आकर इंसर्ट हो रहा होता है। ये आप अगर डायग्राम देख लें, ठीक है, तो इस पर आपको ये सही समझ आ जाएगी कि ये इनकी ओरिजिनेशन और इंसर्शन हो रही है। और इन तीनों मसल्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व ही। देन कमिंग टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल जो होता है ट्राइसेप्स होता है, ठीक है। इसके ट्राई है तो इसके 3 हेड होते हैं, ठीक है। इसका लॉन्ग हेड की हमने बात कर ली थी, वो हमारे पास यही इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से निकल रहा होता है ऑफ स्कैपुला, ठीक है। पहला जो इसका हमारे पास लॉन्ग हेड होता है, एक इसका मीडियल हेड होता है और एक इसका लेटरल हेड होता है। लॉन्ग हेड वही इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से निकल रहा है, ठीक है। मीडियल और लेटरल हेड जो दोनों हैं ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से निकल रहे होते हैं, से ओरिजिनेट का हो रहा होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से दोनों हेड, ठीक है। हमने ब्रेकियालिस मसल पढ़ा है, वो एंटीरो मीडियल और एंटेरो लेटरल सरफेस ऑफ ह्यूमरस, एंड दिस मीडियल और लेटरल हेड ऑफ जो ट्राइसेप्स है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट कर रहा होता है। लॉन्ग हेड हमने बाइसेप्स का और ट्राइसेप्स का पढ़ लिया, ये सुप्राग्लिनोइड और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला जो, और लॉन्ग हेड ऑफ जो बाइसेप्स है वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, ठीक है, ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। इंसर्शन ट्राइसेप्स की कहाँ हो रही थी, ये सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन, अल्ना के ऊपर जो ओलेक्रिनॉन प्रोसेस है उसकी हमने सुपीरियर सरफेस पढ़ी थी, उसके ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही होती है। अब ये याद रखिएगा ट्राइसेप्स जो है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आर्म में और फोर आर्म के भी मोस्टली जो पोस्टीरियर या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं उनको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो इसको भी रेडियल नर्व ही सप्लाई कर रही है। आर्म का जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसके अंदर 3 मसल्स हैं, उसको सिर्फ मस्कुलोकुटेनियस कर रही है। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ट्राइसेप्स उसको रेडियल नर्व कर रही है। ये एक्सटेंशन होता है फोर आर्म की एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है। लॉन्ग हेड जो है इसका एक्सटेंड भी कर देता है और एडक्ट भी कर देता है आर्म को एट द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। इफ़ यू सी दिस डायग्राम तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास लॉन्ग हेड है, ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से आ रहा होता है। ये हमारे पास इसका लेटरल हेड है और ये इसका मीडियल हेड है। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हमारे पास ह्यूमरस से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं और इनके दरमियान ये आप नज़र आ रही होगी, ये हमारे पास रेडियल ग्रूव होती हैं जहाँ के रेडियल नर्व होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रेडियल नर्व ही इन तीनों हेड को सप्लाई कर रही होती है ह्यूमरस के, और ये इसकी इंसर्शन हो रही है और ये ओलेक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना है उसकी सुपीरियर सरफेस पे, ठीक है। अब इधर ही आप कुछ चीज़ें समझ लें जो कि आपको आगे काम आएंगी। आप ये देख सकते हैं कि ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स आ रहा है, ये टीरीज मेजर है और ये टीरीज माइनर मसल है। इन मसल्स की वजह से, इन 3 मसल्स की वजह से आपको कुछ स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ दिस, ये वाली एक स्पेस है, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, ये एक ट्रायंगुलर स्पेस है और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्पेस है, ठीक है। इसको अपर ट्रायंगुलर स्पेस कहते हैं, इसको लोअर ट्रायंगुलर स्पेस कहते हैं और इसको क्वाड्रेंगुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। इनको स्पेसेस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कुछ कंपोनेंट्स पास कर रहे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
अब इधर ये जो लोअर ट्रायंगुलर है तो आप देख रहे हैं कि ये इधर रेडियल ग्रूव है, तो इसमें से रेडियल नर्व गुजरी होती है, तो वो इसी लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में से आ रही होती है, ठीक है। तो अगर कोई कंटेंट पूछ ले कि लोअर ट्रायंगुलर स्पेस का क्या होता है, तो वो ये रेडियल नर्व होती है। और यही हमारे पास एक प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी होती है, जो ब्रेकियल आर्टरी होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में या एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे। उससे एक बड़ी ब्रांच प्रोफंडा ब्रेकाई आती है जो कि पोस्टीरियरली रन करती है ह्यूमरस पे, तो वो इस लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में होती है। एक आर्टरी एक नर्व, रेडियल नर्व होती है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में और साथ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी होती है। उसके बाद हम इधर क्वाड्रेंगुलर स्पेस देख लेते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे हम ऑलमोस्ट सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर डेल्टॉइड मसल लगा होता है, तो यहाँ पे डेल्टॉइड की मसल को सप्लाई करने के लिए एक नर्व आ रही होती है, दैट इज एक्सिलरी नर्व, वो इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस में होगी। और यहाँ पर एक यूँ आर्टरी आ रही होगी जिसको पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी कहते हैं। तो ये आर्टरी और नर्व क्वाड्रेंगुलर स्पेस के कंटेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपर ट्रायंगुलर होता है, यहाँ पर एक सिर्फ आर्टरी होती है जिसको सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कहते हैं, जो यहाँ पर एनास्टमोज करती है अराउंड स्कैपुला, ठीक है। ये इन 3 स्पेसिस हैं जो मैंने आपको फटाफट रिवाइज करा दिए हैं और इनके जो कंटेंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।